इस सीन में दिखाया गया है कि रोजवेस अभी भी अनकॉन्शियस ऐसे ही बेड में पड़ी हुई है और अब उसके पास उसकी दोनों बेटियां आकर खड़ी हो गई हैं और वो अपनी मॉम को इस तरीके से अनकॉन्शियस देखकर हैरान है। इसमें से रोजवेस की छोटी बेटी मून कहती है कि मॉम क्या आप ठीक है, और फिर मून अपनी बड़ी बहन को बताती है कि मॉम आज सारा दिन सोती रही हैं। अपनी छोटी बहन मून की ये बात सुनकर नोआ अपने डैड की तरफ देखती है और अपने डैड से पूछती है कि डैड आखिर आप दोनों ने लास्ट नाइट ऐसा क्या किया कि मॉम अनकॉन्शियस हो चुकी हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर लियोन अपने सर में हाथ रखते हुए, अपने सर में खुजाते हुए, कुछ सोचते हुए नोआ को आंसर करता है कि वेल हम कल रात बालकनी में बातें कर रहे थे, शायद तभी उसे ठंड हवा से सर्दी लग गई है। अपने डैड की ये बात सुनकर नोआ अजीब तरीके से अपने डैड को देख रही होती है। फिर लियोन नोटिस करता है कि उसकी बेटी उस पर कुछ शक कर रही है, तो फिर वो अपनी मेट अन्ना से कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है ना अन्ना। उसकी मेट अन्ना भी सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या आंसर करूं, और फिर अन्ना कुछ सोच कर रिप्लाई देती है कि लिटिल क्वीन आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, हमारे कैसल के डॉक्टर ने अभी भी हर मैजेस्टी के बॉडी का चेकअप किया है, उन्हें थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। और फिर अन्ना लियोन की तरफ देखकर उनसे कहती है कि मैं इन दिनों महारानी की ओर से कैसल के मामलों का ध्यान रखूंगी। अगर महारानी के पास करने को कुछ नहीं है तो मैं जाकर सबसे पहले उसका ध्यान रखूंगी। अपनी मेड अन्ना की बात सुनकर लियोन कहता है कि ओह ठीक है, तुम बहुत बिजी हो, जाओ तुम्हारे पास बहुत काम है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि उनकी छोटी बेटी मून रोजवेस के पास चली जाती है और रोजवेस के सर में हाथ फेरते हुए कहती है कि मॉम प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाओ, मून आपको कभी दोबारा नाराज नहीं करेंगी। इतने में उसकी बड़ी बेटी नोआ लियोन से कहती है कि आखिर मॉम को इतना पसीना क्यों आ रहा है, आप बाद में उनकी बॉडी वाइप करने में उनकी हेल्प करना। अपनी बेटी की बात सुनकर लियोन अपने चिन में हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगता है और अपने डैड को इस तरीके से सोचते हुए देख मून कहती है कि डैड क्या आप कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हैं जब मम्मा आप बेहोश है। अपनी बड़ी बेटी नोआ की बात सुनकर लियोन उसके पास झुकते हुए उससे कहता है कि नोआ तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, अब मैं सिर्फ तुम्हारी माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ, ओके। अपने डैड की ये बात सुनकर नोआ उससे कहती है कि डैड सचमुच ये बहुत अच्छी बात है। फिर नोआ रूम से बाहर जाते हुए कहती है कि चलो वापस चले मून, कल आकर मॉम से दोबारा मिलेंगे। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर मून कहती है कि मॉम मैं आपसे कल मिलने ज़रूर आऊँगी। और फिर मून रूम के दरवाजे के पास जाकर वापस आती है और अपने डैड लियोन को गुड नाइट डैडी कहती है और फिर लियोन भी उससे गुड नाइट कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन अपनी दोनों बेटियों के जाने के बाद रोजवेस को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। और फिर वो रोजेस की तरफ देखता है कि वो स्वेटिंग कर रही है, तो फिर वो कहता है कि मुझे पानी का एक कटोरा लेकर आना चाहिए। और फिर वो पानी का एक बाउल ला लेता है और वहाँ पर कपड़ा डुबाकर उसे स्क्वीज करता है। और फिर स्क्वीज करने के बाद वो रोजेस की बॉडी को वाइप करने लगता है। वाइप करते हुए उससे कहता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए, जब तुम जागोगे तो मेरी इस बात को गलत मत समझना प्लीज़। और फिर अचानक से लियोन रोजवेस को गौर से देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि आमतौर पर हमेशा रोजवेस अपनी बड़ी पूंछ दिखाती है, लेकिन अब वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसकी पूंछ भी दिखाई नहीं जा सकती है। और फिर लियोन उसकी बॉडी को वाइप करने के बाद सोचता है कि तुम्हारी बॉडी वाइप करने के बाद क्या ये अच्छा आइडिया है कि तुम्हारे कपड़े भी चेंज कर दिए जाए। और फिर लियोन जाकर रोजवेस का कबर्ड ओपन कर देता है जहाँ पर रोजवेस के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। वो उन्हें देखकर कहता है कि यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, मेरी चॉइस के अनुसार इन्हें चेंज करना ठीक रहेगा। और वो सारे कपड़े एक एक करके बाहर फेंकने लगता है। फेंकते हुए उनके नाम लेता है ऑफ शोल्डर, लो कट, बोटाई, ब्लैक स्टॉकिंग्स। और फिर लियोन अपने चिन में दोबारा से हाथ रखते हुए कहता है कि वेल मुझे मिले सिमिलर स्टाइल के क्लॉथ्स तो मिल गए हैं, बट क्रूशियल ईयर्स का क्या। और फिर वो रोजवेस के बालों को पकड़ लेता है और बालों को पकड़ते हुए कहता है कि शायद मैं आपके बाल बना सकूं। ऐसा बोलते हुए वो रोजवेस के बालों से बनाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसके बाल बनकर तैयार हो जाते हैं और वो हंसते हुए कहता है कि ही ऑल डन। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रोजवेस ने एक ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहनी हुई है
और फिर लियोन रोजवेस को देखकर कहता है कि रोजवेस बनी गर्ल लिमिटेड एडिशन कॉस्ट्यूम। यहाँ पर रोजवेस ने एक बनी की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। फिर लियोन रोजवेस को इस कॉस्ट्यूम में देख कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये ड्रेस इतनी सूट करेगी। जब वो ये सब बोल रहा होता है, रोजवेस की तरफ देख रहा होता है, तो अचानक से लियोन का ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। और वो जब देखता है कि उसका ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट हो गया है तो वो कहता है कि आखिर इस टाइम क्यों ये एक्टिवेट हो गया है, और वो चीखने लगता है। और चीखते हुए लियोन को रोजवेस की बात याद आ जाती है कि रोजवेस ने कहा था कि जब ड्रैगन पैटर्न वाले 2 लोगों में से किसी एक को फिजिकल होने का मन करेगा तो दोनों का ड्रैगन पैटर्न एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर लियोन जोर जोर से चीखने लगता है कि नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नशे में नहीं हूँ। फिर भी रोजवेस के बारे में मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं, ये सब शायद इस बनी गर्ल कॉस्ट्यूम की वजह से होगा। और फिर लियोन अपने दोनों हाथ बांध लेता है और अपने मन में प्रे करता है कि ये बेटर होगा कि मैं अपने 3 ऑनर्स और 3 सेम्स को ड्रैगन स्लेयर के रूप में याद करूँ और काम डाउन हो जाऊँ। और फिर लियोन अपने मन में 10 बार ये सब चीज़ें काउंट करने लगता है कि मैं मेरे 3 ऑनर और 3 सेम्स को साम्राज्य के प्रति वफादार होने पर गर्व करता हूँ, युद्ध के मैदान पर लड़ने पर गर्व करता हूँ, ड्रैगन को मारने और अपने घर की रक्षा करने पर गर्व करता हूँ। दूसरा पक्ष ड्रैगन कबीले के साथ मिलीभगत करने पर मुझे शर्म आनी चाहिए। युद्ध से भागना शर्म की बात है, दुश्मन को धोखा देना शर्म की बात है। जब वो ये सब कहता है 10 बार तो फिर उसे फील होता है कि शायद अब उसका मन ठीक हो गया है। फिर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद लगभग हो गया। और फिर उसका ड्रैगन पैटर्न डीएक्टिवेट हो जाता है, गायब हो जाता है। और फिर लियोन अपनी आंखें बंद करके अपने मन में सोचता है कि हालांकि ऐसा ओकेशन दोबारा नहीं आएगा कि रोजवेस इस टाइप के कॉस्ट्यूम पहने, और इसे रिकॉर्ड नहीं करना शर्म की बात होगी। और फिर अचानक से लियोन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि रोजवेस के पास एक कैमरा है जो उसने छुपा कर रखा हुआ है। और फिर लियोन रोजवेस के कबर्ड में जाकर उस कैमरे को ढूंढने लग जाता है और फिर उसे वो कैमरा मिल भी जाता है। और फिर लियोन कैमरे को पकड़कर रोजवेस के चारों साइड से फ़ोटोज़ लेने लगता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ, आखिर रोजवेस तुम भी इस दिन पर आ ही गई। और फिर रोजवेस के फेस पर उसके अपने हाथों से स्माइल बनाते हुए कहता है कि ओ मेरी प्यारी वाइफ, थोड़ा स्माइल तो करो। और ऐसा कहते हुए उसके फेस में स्माइल बनाता है। और फिर लियोन के मन में एक शरारती ख्याल आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारी ये डार्क हिस्ट्री फ़ोटोज़ को प्रिजर्व करने में हेल्प करूँगा। इतने में रोजवेस थोड़ा सा हिलने लगती है और उसे हिलते हुए देख लियोन शॉक हो जाता है और वो कहता है कि डैम, क्या ये इस टाइम जाग रही है। और फिर इतने में रोजवेस फिर से नॉर्मल हो जाती है। रोजवेस को फिर से नॉर्मल देख लियोन चैन की सांस लेता है, अपने सीने में हाथ रखते हुए कहता है कि ये जस्ट एक फॉल्स अलार्म था। और फिर लियोन कहता है कि बेहतर होगा कि मैं तुम्हें नॉर्मल पैजामा पहना दूँ और बदला लेने की योजना का नेक्स्ट स्टेप मैं कल पूरा करूँगा। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ पर दिन निकल चुका है और फिर वहाँ पर नोआ और मून है। मून अपनी बड़ी बहन नोआ की तरफ दौड़ते हुए आती है और कहती है कि सिस्टर। अपनी बहन को इस तरीके से बोलते हुए देख नोआ उससे कहती है कि क्या हुआ मून, थोड़ा धीरे बोलो। फिर मून कहती है कि डैड ने जो मुझे रिबिक्स क्यूब दिया था वो टूट गया है और मैं इसे डैड से फिक्स करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डैड को ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले हैं। अपनी बहन की बात सुनकर नोआ थोड़ा सोच विचार करने लग जाती है और उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्या ऐसा है कि डैड भाग गए हैं जब मेरी मॉम अनकॉन्शियस है। और फिर नोआ अपनी छोटी बहन मून का हाथ पकड़ते हुए से कहती है कि डोंट वरी मून, मैं तुम्हारे साथ डैड को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। और ऐसा कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और फिर दोनों जाते हुए कहते हैं कि डैडी वेयर आर यू, आखिर आप कहाँ हैं।